हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे तोरण, जिसे हम बंधन बार भी कहते हैं, जिसे हम त्योहारों के टाइम पर अपने घरों को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बंधन बार बनाना, सिर्फ 2 कलर की ऊन का यूज़ करते हुए। क्रोशिया से गेंदे के फ्लावर बनाने के लिए हम बनाएंगे, उससे पहले बनाएंगे चैन। पहले नॉट लगाई, फिर हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 चैन बनाकर फर्स्ट वाली में इसको हम क्लोज कर लेंगे। जो हमारा ये सर्कल है उसके मिडिल पार्ट से बनाने के बाद हमने 2 चैन बनाई। अब इसकी मिडिल पार्ट से हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर इसको हम क्लोज कर देंगे। जो हमने स्टार्टिंग में डबल चैन बनाई थी उसी में हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का एक सर्कल रेडी है। अब हम हर एक चैन जो हमने बनाया है, हर एक क्रोशिया, उसमें से 4 बार लूप निकालते हुए फ्लावर बनाएंगे। तो ये हमने एक टर्न लिया, 1 2 3, फिर एक टर्न, और ये 4 लूप लेके और इसको एक साथ निकाल के क्लोज करेंगे। इसको क्लोज किया, फिर 2 बार चैन बनाई, 1 और 2, और इस चैन को हमने सेम वाले लूप में, सेम वाली डबल क्रोशिया वाली चैन में क्लोज कर दिया इस तरीके से। फिर हम ये जो चैन है उसे आगे वाले चैन में क्लोज करेंगे और फिर वापस से इस तरीके से एक लूप बनाएंगे, गैप देते हुए थोड़ा सा ऐसे, और फिर एक टर्न लिया, फिर दूसरा बनाया 2, फिर टर्न लिया, फिर थर्ड लूप निकाला, फिर टर्न लिया और 4 लूप निकाला। इस तरीके से 4 निकाल लिया। फिर ऐसे हमारे 4 हो गए। अब हम इसको क्लोज किया, फिर डबल चैन बनाई 1 और 2, और फिर जिस वाली चैन में से हमने इसको बनाया उसी में इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में हम दोबारा से इसे लेके फिर एक फिक्स डिस्टेंस पर वापस एक लूप रेडी कर लेंगे। फिर टर्न किया, फिर एक और बार निकाला 1, फिर टर्न किया, फिर निकाला 2, फिर टर्न किया, निकाला 3, फिर टर्न लेके ये निकाला हमने 4, ये 4 बार निकाल के फिर वापस एक साथ क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद 2 बार चैन बुनेंगे, 1 और 2, और इस वाली चैन को सेम वाली नीचे वाली चैन में हम क्लोज कर देंगे जहाँ से हमने लूप बनाना स्टार्ट किया था, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाली चैन से हम दोबारा से क्लोज करके अपने फंदे को बड़ा कर लेंगे। फिर टर्न लेते हुए इसमें से फिर से 4 लूप निकालेंगे, 1, फिर नेक्स्ट वाली चैन में इसको वापस से हम इस वाले में वापस से हम चैन को बुन लेंगे, और नेक्स्ट वाले से फिर से हम वैसे ही अपने फंदे को ढीला करने के बाद एक टर्न लेंगे और 4 टर्न बाद निकाल लेंगे। 1 लूप निकाला, 2 3 एंड ये 4 लूप निकाले हमने। फिर इसको क्लोज कर लेंगे, फिर डबल चैन बनाएंगे 1 और 2, फिर इस डबल चैन को वापस सेम वाली चैन में ले जाकर क्लोज कर देंगे। फिर ये जो चैन हमारी यहाँ क्लोज है उसको नेक्स्ट वाले उसमें बढ़ा लेंगे और आगे वाले उसमें चैन को क्लोज कर लेंगे। ये हमने यहाँ क्लोज किया। फिर नेक्स्ट से वापस से इसी तरीके से हम पफ बना लेंगे लूप, और पफ बना के फ्लावर की पेटल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। फिर वापस नेक्स्ट वाले को ऐसे ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाली चैन में से एक चैन बुन लेंगे, वापस इसी तरीके से हम, ठीक है। अब हमारे पास टोटल
12 क्योंकि हम 2 3 एंड ये 4, फिर ये हमने क्लोज कर लिया, डबल चेन बना ली 1 एंड 2 और सेम वाली होल में ले जाकर इसको हम क्लोज कर देंगे जहाँ से हम स्टार्ट किया। अब हमें जो अपने लूप्स बनाने हैं वो इनमें से बनाने हैं, ये वाली जो बीच वाली हमारी क्रोशिया है डबल क्रोशिया उनमें से। तो अब हम यहाँ से अपनी चेन को यहाँ ले आएंगे और अब हमें मिडिल में से निकालने, तो हम वापस वैसे ही लूप बनाएंगे, बस हमें इस बीच वाले उसमें से निकालने हैं। 1 टर्न, फिर ये हमारा सेकंड, फिर टर्न, ये थर्ड और ये फोर्थ, वापस वैसे ही क्लोज करना है। 1 एंड 2 चेन और फिर जिस वाले उसमें से हमने इसे बनाया उसी में इसलिए जाकर इसको हमें क्लोज कर देना है। नेक्स्ट वाले उसमें से अपनी नेक्स्ट वाले उसमें से ही बनाएंगे लूप। 1 हमने ये टर्न लिया और फिर ये हमने 2, फिर एक टर्न, फिर ये 3, फिर एक और टर्न और ये इसमें से हमने निकाला ये 4 और फिर ये क्लोज किया, फिर डबल चेन बुनी और फिर ये नेक्स्ट वाली उसमें ले जाके हमने इसको अटैच कर दिया, लूप बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले उससे बनाएंगे, ये हमारा 3 बार हो गया। इस तरीके से हम पूरे सर्कल में बना लेंगे इसी को। अब ये हमने वापस लूप निकाल लिए, तब हमारा ये फंदा बड़ा किया, एक टर्न लिया, फिर ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें से हमें निकालते जाना है। ये 2 3 एंड ये 4 बार निकाला, फिर इसको बंद किया, फिर डबल चेन बुनी 1 एंड 2 और फिर वापस नीचे जाके ले जाके इसको अटैच कर दिया। ये हमारा इस तरीके से हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अब वापस हम लूप बढ़ा लेंगे, ये जो फंदा से लंबा कर लेंगे, फिर एक टर्न ले लेंगे, फिर नेक्स्ट नीचे से वापस ऐसे ही बनाते जाएंगे 1 और ये 4 और ये क्लोज किया, डबल चेन बनाई 1 एंड 2 और वापस नीचे ले जाते हुए नेक्स्ट वाली में इसमें अटैच कर देंगे हम, और जिसमें अटैच करेंगे आप उसी से दोबारा बनाना शुरू। और वापस से फंदे को बड़ा किया, फिर टर्न लिया और फिर ये यहाँ से हमने वापस 4 बार लूप बनाते हुए पफ बनाना है। 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर ये क्लोज कर लिया हमने इसको और 2 चेन बनाई और उसे नेक्स्ट वाले में इसमें से ले जाते हुए नीचे क्लोज किया। फिर से हमने अपने फंदे को बड़ा कर लिया, फिर अटैच करने के बाद वापस हमने ये लूप निकाला, जो फंदा बड़ा किया, फिर टर्न किया, फिर 1 2 3 एंड ये 4 ऐसे किया, फिर इसको यूँ ले जाके क्लोज किया, फिर 1 एंड 2 और फिर नेक्स्ट वाले में इसको वापस अटैच कर दिया। इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा लास्ट वाला फ्लावर का लूप पैटर्न भी बन गया है। पफ बनाकर इसको भी हम नीचे अटैच कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे, किनारे से, मिडिल में से। अब जो हमारा ये सर्कल है इसमें से हम 4 लूप बनाएंगे, 4 पफ बनाएंगे ऐसे ही। तो हम वापस उसके लिए ऐसे करते हैं, कोई सी भी साइड से हम 4 बना लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया तो इसी पॉइंट से निकालेंगे 1
ये हमने एक सा करा और ये इसे क्लोज कर दिया, डबल चेन बनाई और उसको ले जाके वापस नेक्स्ट वाले ये देखें इसमें हमने इसको क्लोज कर दिया। हमें 4 बनाने हैं ताकि ये मिडिल का जो होल है वो दिखाई ना दे। तो हम वापस से एक कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे उसी में से, सेकंड उसके पास वाला, और वापस से हम इसी तरीके से पफ बना लेंगे। 1 4 बार निकाला, इसको हमने यहाँ से यूँ क्लोज किया, 2 चैन बनाई और वापस जिस पॉइंट से निकाला था उसके बगल वाले पॉइंट पे ले जाकर हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे डबल हो गए। अब हम 2 और बनाएंगे। अभी देखें आप, इसमें स्पेस है, यहाँ पर हमने वापस लूप लिया, टर्न किया और बहुत आराम से इसमें से हम निकाल लेंगे। अब 1, फिर एक टर्न, फिर ये आप 2, फिर एक टर्न, 3, फिर हमने 4 का लूप बना कर पफ बनाया तो वही बनाएंगे। ये हमारा 4 और फिर वापस इसको हमने यहाँ से क्लोज किया और उसके बाद हमने बनाई 2 चेन और बस नीचे ले जाकर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर हम इसे अब एक और बार बनाएंगे। तो वापस हम ऐसे ही बनाएंगे, एक टर्न। ये देखें आपको दिख जाएगा, काफ़ी स्पेस है तो आप ये चाहें तो और भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 ही बना रहे हैं। तो हमने ये निकाला 1, ये 4, हमारी ये 4 निकला है। वापस वैसे ही इसको निकाल के हमने इसमें क्लोज किया, फिर डबल चेन बनाई और फिर उसे यहाँ मिडल में, अब देखिए ये रहा मिडल पॉइंट, इसी में ले जाके हमने यहाँ इसको अटैच कर दिया। ये इस तरीके से अब हमारा ये फ्लावर बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल गेंदे के फूल की तरह इसकी लीव्स नज़र आ रही हैं बहुत सारी जैसे। अब हम इसको नॉट लगा देंगे। अब ये हमारा हमने लास्ट फंदा बड़ा कर लिया और ये हमने ऊन काट कर इसमें से इसको इस तरीके से नॉट लगा दी और इस वाले वूल को हम क्रोशे की हेल्प से पीछे ले लेंगे और ये हमारा फ्लावर बिल्कुल रेडी है। लीफ बनाने के लिए भी हम पहले बनाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बनाएंगे 10 बार चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये 10 बार चैन बनाने के बाद एक सिंगल चैन बनाएंगे 1, फिर एक इस वाली चैन को छोड़कर एक चैन को दूसरी चैन नेक्स्ट वाली चैन से हम बनाएंगे एक चैन, फिर उसके नेक्स्ट दूसरी चैन से बनाएंगे सेकंड चैन। ये हमने डबल चैन बना ली, सिर्फ चैन स्टिच की, उसके बाद एक टर्न लिया, फिर नेक्स्ट वाली चैन से हम करेंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया 1, फिर नेक्स्ट वाली से वापस करेंगे हम ये 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। अब हम इसके नेक्स्ट वाली 2 चैन से करेंगे डबल क्रोशिया 2 टाइम, 1 एंड 2, फिर वापस नेक्स्ट वाली से भी करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया, वन एंड 2। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। अब हम एक बार करेंगे ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट इसके नेक्स्ट वाली चैन से, तो 1 2 एंड ये 3 ट्रिपल क्रोशिया किया। अब उसकी नेक्स्ट वाली चैन से हम करेंगे एक बार डबल क्रोशिया 1 एंड 2, फिर एक बार करेंगे इसके नेक्स्ट वाली चैन से करेंगे एक बार सिंगल क्रोशिया में एक साथ निकाल लेंगे और फिर लास्ट में हम करेंगे सिंपल चैन स्टिच। ये हमारी लीफ रेडी है इस तरीके से। अब हम यहाँ 3 लीफ का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक बार और सिंगल चैन बनेंगे 1 एंड 2 बार सिंगल चैन बनी, तो ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर लंबा हो गया। फिर 2 3 4 ये 4 बार हमने चैन बुनी। अब वापस हम दोबारा से लीफ बनाएंगे। हमने ये 4 बार चैन बुन ली है लीफ कंप्लीट होने के बाद। अब हम वापस लीफ बनाएंगे, 10 चैन बुनेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10 चैन ये लीफ के लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लीफ बनाना। तो एक चैन बनी, फिर इस वाली फर्स्ट चैन को छोड़कर नेक्स्ट वाली चैन से एक बार की चैन स्टिच, फिर एक और बार की, यानी 2 बार टोटल हमने की चैन स्टिच। फिर 2 बार करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, ये 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक टर्न लिया, फिर ये दूसरी बार सिंगल क्रोशिया। अब 2 बार हम करेंगे डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया 1 बार, फिर ये डबल क्रोशिया 2 बार। अब हम करेंगे एक बार ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार टर्न लगाते हैं और 3 बार बुनते हैं। तो 1 2 और ये 3 बार, तो ये हो गया एक बार ट्रिपल क्रोशिया। अब हम वापस करेंगे एक बार डबल क्रोशिया, 1 एंड ये 2। अब एक बार करेंगे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे खाली एक चैन स्टिच लास्ट वाली, उसमें ये हमारी हो गई खाली चैन स्टिच। तो ये हमारी लीफ बन गई दूसरी। अब हमने 2 एक्स्ट्रा रखे थे नीचे, तो उन 2 को वापस से चैन स्टिच से वापस मिडिल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये 1 एंड ये 2, ये हमारा मिडिल पॉइंट आ गया। वापस से हम 2 चैन एक्स्ट्रा बुनेंगे ताकि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाए। अब हम बनाएंगे वापस लीफ का स्ट्रक्चर। तो 10 वापस से 1 2 3 9 एंड 10। हमने बनाया एक चैन स्टिच, उस पहली चैन स्टिच को छोड़ के दूसरी वाली में हमने करी एक सिंगल चैन, वो एक चैन स्टिच, और फिर दूसरे में भी करी दूसरी चैन स्टिच। अब आगे वाले 2 में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया 1। अब इसके आगे वाले 2 में करेंगे हम डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट में हमें करनी है ट्रिपल क्रोशिया सिंगल टाइम। तो हम करेंगे इसके नेक्स्ट से में सिंगल क्रोशिया। अब करेंगे वापस इसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। अब एक 1 बार करना है हमें सब कुछ। तो ये हम करेंगे सिर्फ एक चैन स्टिच, और ये हो गई हमारी लीफ का पूरा स्ट्रक्चर तैयार। और यहाँ से हम अपने धागे को निकाल लेंगे, हटा देंगे। अब ये हमारे इस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, जिसे हम अपने फ्लावर के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। तो देखें कितना सुंदर लुक आया इसका। अब हम इन लीफ और फ्लावर की हेल्प से बनाएंगे तोरण। फ्रेंड्स, अब ये हमने बहुत सारे इस तरीके से फ्लावर एंड लीफ का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब हम बनाएंगे अपने बंधन बार के लिए डोरियाँ, उसे अटैच करने के लिए। तो हम उसके लिए डबल ऊन का यूज़ करेंगे, और क्रोशिया फिर हम मोटे साइज़ की लेंगे, 3.7 mm की हमने ली है, और नॉर्मल फ्लावर बनाने के लिए हमने 3 mm की ली थी। अब हम इसकी बना लेंगे, सिंपल चैन स्टिचिंग करनी है बस इस तरीके से चैन स्टिचिंग करनी है। और पहले 2 जो हम बनाएंगे वो हम अपना जितना बड़ा हमें डोर, जो हमारा डोर हो, दरवाजे की चौड़ाई हो, उतना बड़ा बनाएंगे। ग्रीन और एक येलो हम बनाएंगे 42 इंचेस के। इस तरीके से ये चैन स्टिचिंग करते जाएंगे। हम अपने हर एक चैन को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले एक मिडिल में हम मार्क लगा लेंगे यहाँ, ये जैसे हमने ये मार्क लगा लिया यहाँ एक। फिर हम यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे किनारे का, और फिर हम अपने इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे 6 इक्वल पार्ट हो गए। हम यहाँ मार्क लगा लेंगे, और ये यहाँ मार्क लगा लेंगे, और ये यहाँ पर तो आप देखें कि ये एक पार्ट ये हो गया, दिख रहा है इसका मार्क। दूसरा पार्ट हमारा ये रहा, ये हमने यहाँ मार्क लगा लिया, और एक ये वाला मार्क। इस तरीके से हम अपनी हर एक चैन को
और हमने किनारे से छोड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, ताकि हम इसको लास्ट में बांधने के लिए काम आएगा इस तरीके से। अब हम अपनी इन सारी जो हमने चैन स्टिच बनाई हैं डबल वूल से, उसको एक साथ लगा देंगे। तो जो सबसे ऊपर हमने लगाई है वो हमारे दरवाजे की चौड़ाई के बराबर है, जो हमारी 42 इंचेस आया है। फिर येलो वाली भी हमने 42 इंचेस की बनाई है। उसके नीचे वाली जो ग्रीन है उसमें हमने 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करी है, तो हमने वो 48 इंच की बनाई है। फिर उसके नीचे वाली को 48 से 6 इंच एक्स्ट्रा लिया, इसलिए 54 इंच की है। और सबसे नीचे वाली 60 इंच की है। तो हर बार में हमने तीन, जो नीचे की तीन है उनमें 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो अब हम इस तरीके से हमने जो मार्क लगाया था लगभग 2 इंच का, उससे हम इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम वापस इसको भी अटैच कर लेंगे। नाइनटीन पर हम मार्क लगाएंगे, क्योंकि 38 का हाफ हमारा 19 आ रहा है। ऊपर मार्क लगाया। आप हर इसके मिडिल पार्ट का मार्क लगा सकते हैं। ये हमारा है 42, तो हम इसका लगाएंगे 21 पे मार्क। 50 तो हम लगाएंगे 25 पर मार्क, इस तरीके से। और यहाँ मिडिल वाले पॉइंट पर अटैच कर देंगे। अब इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट को भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो उसी हिसाब से हम मेजरमेंट लेंगे। यहाँ भी हम इक्वल ही डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ भी लगाएंगे हम 8.4 पर मार्क। और फिर उसके नेक्स्ट भी हम लगा लेंगे सेम डिस्टेंस लेते हुए 8.4 पर मार्क। अब लास्ट वाले को भी इसी तरीके से मेजर करेंगे और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जो हमने मार्क लगाया है उन्हें वापस से सेम पॉइंट पर रखते हुए अटैच कर देंगे। ये हमने लीफ और फ्लावर को अटैच कर। फ्लावर अटैच करने से पहले हम इस तोरण को बांधने के लिए हम किसी भी 2 सर्कुलर चीज़ें ले लेंगे, चाहे तो की चेन का होल वाला होल हो, या फिर आप पर्दे टांगने वाले सर्कल आते हैं वो ले सकते हैं। हमने यहाँ छोटी 2 मेटल की बैंगल्स ली हैं। इससे ये होगा कि हम इजीली अपने इस तोरण को बांध सकते हैं, और जब ये गंदा हो जाए तो आप इसे धोने के लिए उतार सकते हैं। फुल डायरेक्ट वूल से बांधने पर जब भी हम उसे उतारेंगे तो हमारा वूल कमज़ोर पड़ जाएगा और कभी भी ख़राब हो सकता है। अब हम यहीं पर अपना ये फ्लावर अटैच कर देंगे इस तरीके से कॉर्नर में, और फिर मिडिल में सारे फ्लावर अटैच कर देंगे इसी नीडल की हेल्प से। तो इसी तरीके से हम सारे फ्लावर जहाँ जहाँ हमने इस तरीके के जॉइंट दिए वहाँ पर उसे अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, अब ये हमारा तोरण तैयार है। आप देखिए, सिर्फ हमने 2 कलर की ऊन को यूज़ करके इस तोरण को बनाया है, जिसे आप अपने दरवाजे पर, मेन गेट या किसी भी रूम के गेट या मंदिर पर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। देखने में कितना सुंदर है, और आप देखिए कि बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर, आसान और सिर्फ 2 कलर की ऊन से हमने ये अपना तोरण तैयार कर लिया है, जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मेन गेट पर या मंदिर के गेट पर। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस
आसानी से देख सकें।